नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पार्टनर्स इन ट्रैवल्स पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हरिश्चंद्रगढ़ की रोमांचक यात्रा पर। यहाँ आपको इतिहास, प्रकृति और अद्भुत वास्तुकला का संगम मिलेगा। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की पांचनई से। यहाँ तक पहुँचने के लिए पुणे से 166 किलोमीटर, मुंबई से 218 किलोमीटर और भंडारदरा से 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम यहाँ पे पाचने गांव में खड़े हैं। सुबह के 8 बजे है और अभी हमारा ट्रैक हरिश्चंद्रगढ़ के लिए शुरू हो रहा है। ट्रैक की शुरुआत जंगलों और पत्थरीले रास्तों से होती है। हर कुछ कदम पर आपको प्रकृति के नए रूप देखने को मिलते हैं। यह ट्रैक 3 से 4 घंटे का है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं यह और रोमांचक होता जाता है। अब हम पहुंच गए हैं हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और दिव्य मंदिर है। यह सह्याद्री पर्वतमाला के बीच स्थित है और अपनी अद्भुत वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर पूरी तरह से चट्टानों को काटकर बनाया गया है, जो इसे एक अनोखी पहचान देता है। मंदिर के अंदर शिवलिंग स्थापित है और इसके आसपास की गई पत्थरों की नक्काशी इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में हमारे शिल्पकार कितने कुशल थे। मंदिर के पास एक पवित्र जलकुंड भी है, जिसे कभी सूखते हुए नहीं देखा गया। इसे गंगा जल कुंड कहा जाता है और यहाँ का जल भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि हरिश्चंद्रगढ़ का यह मंदिर राजा हरिश्चंद्र के समय का है, जो अपने सत्य और न्याय के लिए जाने जाते थे। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह सह्याद्री पर्वतमाला की खूबसूरती को भी दर्शाता है। मंदिर के चारों ओर का शांत और आध्यात्मिक वातावरण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को शांति का अनुभव कराता है। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक का मुख्य आकर्षण है और इसे एक बार देखने का अनुभव जीवन भर यादगार बन जाता है। अब हम पहुंच गए हैं प्रसिद्ध केदारेश्वर गुफा मंदिर। यह गुफा मंदिर सह्याद्री पर्वतमाला के बीच स्थित एक अद्भुत और रहस्यमयी स्थान है। गुफा के अंदर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, जो हमेशा पानी से घिरा रहता है। हालांकि इस साल मंदिर के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए यहाँ का पानी निकाला गया है। यह शिवलिंग 4 पिलरों पर टिका हुआ था, लेकिन अब इनमें से केवल एक ही पिलर बचा है। मान्यता है कि ये 4 पिलर 4 युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि जब चौथा पिलर भी गिर जाएगा तो यह कलयुग का अंत होगा। क्या यह सच है? कौन जाने। लेकिन एक बात तय है, यह गुफा आपको अध्यात्म और रहस्य का अनोखा अनुभव देती है। हरिश्चंद्रगढ़ का सबसे प्रसिद्ध स्थान है कोखण कड़ा। यह एक ऐसी जगह है जो हर किसी को अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देती है। यह वर्टिकल क्लिफ 1420 मीटर की ऊंचाई से घाटी का इतना मनमोहक नज़ारा प्रस्तुत करता है कि आपकी आंखें बस यहीं ठहर जाएंगी। यहाँ का सूर्यास्त का दृश्य तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर यहाँ उकेरी हो। यह जगह ट्रैकिंग प्रेमियों और प्रकृति के दीवानों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ से दिखने वाले नज़ारे आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएंगे। खासकर यहाँ का सूर्यास्त। ये सिर्फ कोई साधारण चट्टान नहीं है, ये सह्याद्री पर्वतमाला से कोंकण क्षेत्र में एक सीधी खड़ी ढलान है। जरा सोचिए, आप किनारे पर खड़े हैं और आपके नीचे पूरा नज़ारा एक हरे रंग की विशाल चादर की तरह बिछा हुआ है, जिस पर छोटे छोटे गांव और घुमावदार सड़कें दिखाई देती हैं। क्या नज़ारा है! सच मानिए, कैमरा इस दृश्य को पूरी तरह से न्याय नहीं दे सकता। इसे आपको खुद अपनी आंखों से देखना और अनुभव करना होगा। दोस्तों, अभी सनसेट हो चुका है और आप कलर्स देख सकते हो।
लोग कहते हैं स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ता है, बट अगर आपको जीते जी स्वर्ग देखना है तो हरिश्चंद्रगढ़ आ जाइए, स्वर्ग से कम नहीं है। तारामती शिखर हरिश्चंद्रगढ़ का सबसे ऊंचा बिंदु है। यहाँ से चारों ओर फैली पहाड़ियाँ और घाटियाँ आपको ऐसा अनुभव देती हैं जैसे आप बादलों के ऊपर खड़े हों। यह स्थान फोटोग्राफी और शांति का आनंद लेने के लिए एकदम सही है। सुबह के ठीक 5:30 पर हम तारामती की चोटी पर पहुंचे। वहाँ एक बड़ा पत्थर था जिस पर हम बैठ गए और सूरज की पहली किरण का इंतजार करने लगे। ठंडी हवा हमें छूते हुए गुजर रही थी और नीचे घाटियों में सन्नाटा फैला हुआ था। इस पल को महसूस करते हुए मैं सोचने लगी, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, तुम ये ट्रैक्स क्यों करते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो? लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो क्या खो रहे हैं। वो नहीं जानते कि इस शांत वातावरण और इस अनुभव की कोई तुलना नहीं। फिर वो पल आया। क्षितिज पर हल्की सी रेखा उभरी और धीरे धीरे सूरज की पहली किरण ने अंधेरे को चीर दिया। आसमान गुलाबी, सुनहरे और नारंगी रंगों से भर गया। घाटियां एक नए जीवन की तरह जाग उठीं। हर दिशा में सिर्फ शांति और प्रकृति की खूबसूरती का एहसास था। लेकिन एक सच है, कोई भी कैमरा इस खूबसूरती को पूरी तरह कैद नहीं कर सकता। ये सूर्योदय, ये घाटियां, ये सब सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये पल आंखों और दिल में हमेशा के लिए छप जाता है। तारामती ने मुझे एक बार फिर सिखाया कि जिंदगी में सबसे खूबसूरत नज़ारे उन्हीं रास्तों के पार होते हैं जो सबसे कठिन होते हैं। हर चढ़ाई सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, वो आपके भीतर के डर और संदेह को हराने के लिए होती है। तो जब भी आपका रास्ता मुश्किल लगे और लोग आपसे सवाल करें कि क्यों ये सब कर रहे हो, तो बस मुस्कुराओ, क्योंकि वो नहीं जानते कि हर मुश्किल के बाद एक ऐसी सुबह आती है जो आपके दिल और आत्मा को नया जीवन दे सकती है। चलते रहो अपनी उम्मीद की सुबह तक। हरिश्चंद्रगढ़ की यह यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन इतिहास और रोमांचक ट्रैक इसे खास बनाते हैं। ये सिर्फ एक दर्शनीय स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो आपको प्रकृति से जोड़ता है और आपको अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी रोमांच, इतिहास और प्रकृति के अद्भुत नज़ारों का अनुभव करना चाहते हैं, तो हरिश्चंद्रगढ़ का ट्रैक आपके लिए ही है। आइए प्रकृति के करीब जाएं, अपनी सीमाओं को चुनौती दें और कुछ अविस्मरणीय यादें बनाएं। तो दोस्तों, यह था हरिश्चंद्रगढ़ का ट्रैक। इस यात्रा में हमें साहस, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर का अनुभव मिला। अगर आप भी रोमांच और प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं तो हरिश्चंद्रगढ़ ज़रूर आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।